हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पल रेसिपीज़। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। दिवाली जो कि दियों का और खुशियों का त्यौहार है और साथ ही बहुत सारी मिठाइयों का भी त्यौहार है। हम अपनी डाइट वाइट सब भूल जाते हैं इसमें और तरह तरह की मिठाइयाँ खूब मन भर के खाते हैं कि त्योहारों पर तो सब कुछ चलता भी है। मैं शेयर कर रही हूँ आज आपसे स्पेशल गेहूं के आटे के लड्डू की रेसिपी। वैसे तो ये ऑथेंटिक रेसिपी, आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी भी होंगी लड्डू की, लेकिन आप जैसे मैं लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इस मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे एकदम से, और बहुत ज़्यादा टेस्टी तो हैं ही। वैसे तो ज़्यादातर इन लड्डुओं को विंटर्स में ही बनाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा घी और ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि हमें ठंड से बचाते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना कि आप इन्हें कभी भी बनाकर खा सकते हैं। स्पेशली त्योहार पर तो हमें मौका ही मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना। इसके लिए पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं विद मेजरमेंट, कितना कितना हमने इनको लिया है। ये सारे इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने एक ड्राई वाला गोला घिसकर ले लिया है। ये लगभग वज़न में 100 ग्राम है। 40 ग्राम बादाम है और 40 ग्राम ही काजू हैं। 20 ग्राम खरबूज की मींगे, 100 ग्राम गोंद है और 1 किलो गेहूं के आटे के मैं लड्डू बना रही हूँ। तो आज मैंने नाप से 1 किलो ही आटा लिया है, देशी ही ले लिया है, और नाप से ही मैंने ये 1 किलो आटा है तो 1 किलो ही मैंने ये बूरा ली है। घी हम देखते हैं कि कितना पड़ेगा। वैसे नाप से मैंने घी 750 ग्राम ही निकाल लिया है। पहले हम बादाम और काजू को मोटे पीस में कट कर लेंगे। थोड़ा सा देशी घी कढ़ाई में ले लिया है। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पहले ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है। पहले मैंने बादाम डाल दिए, हल्का सा 1 मिनट होने के बाद में तुरंत ही काजू डाल देंगे और थोड़ा सा ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक हमें भूनना है। मैं इन आटे के लड्डू में जो भी चीज़ डाल रही हूँ ना, ज़्यादातर सारे ही मैंने घी में डीप फ्राई करके डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इनको रोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में तो सभी लोगों को ये बिल्कुल घी से भरे हुए लड्डू ही पसंद हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा घी में ही बना रही हूँ। एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करने वरना तो जलने की सी खुशबू आने लगती है। अब इसी घी में हम गोंद को भूनेंगे। मैंने इसमें घी बढ़ाया नहीं है और थोड़ा थोड़ा करके हम ये गोंद डालेंगे। ये देखो, एकदम से गोंद डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। सारा ही गोंद एक बार में नहीं डालना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएगा। बस ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा सा गोंद डाल के हम सबको भून लेंगे। इस तरह से सभी गोंद भी भून लिया है। थोड़े से मैं इसमें मखाने भी ऐड करूँगी लड्डुओं में। लगभग ये 15 ग्राम के करीब मखाने हैं। वो भी इसी गोंद वाले ही घी में फ्राई कर लेती हूँ। गोंद का जो ऊपर का हल्का सा चूरा होता है ना, उससे थोड़ा सा घी ऐसा डार्क सा हो गया है और मखाने भी ऐसे ही क्रिस्पी होने तक हम भूनेंगे। अब बारी है ड्राई वाला गोले को भूनने की, तो उसको मैं बिना घी के ही ऐसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून रही हूँ। सारी चीज़ों को यदि हम चाहें तो बिना भून कर भी या बिना डीप फ्राई करके भी डाल सकते हैं लड्डुओं में, लेकिन भुनने से किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि जो इन चीज़ों में मॉइस्चर होता है ना, वो सब भुनने से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए भुनना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है हल्का सा। इसको भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब बारी है इन सभी चीज़ों को मिक्सी में दरदरा सा पीसने की। तो पहले ये गोंद को मिक्सी में डालकर पल्स मोड पर हल्का सा बस एक बार चलाएंगे और बंद कर देंगे। इस तरह से करके ये जो काजू बादाम है ना, ये सबको थोड़े थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं मेरे घर में लड्डुओं में, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इनको भी पल्स मोड पर मिक्सी में दरदरा सा इसको पीस सकते हैं। मखाने और गोले को एक साथ डालकर उसको भी पल्स मोड पर पीस लेंगे और सभी चीज़ों को एक साथ एक ही प्लेट में निकालेंगे। कुछ ये खरबूजे की मींगे हैं, ये पहले से ही रोस्ट की हुई है, इनको ऐसे ही रख लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स की सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब बारी है आटा भूनने की। तो कढ़ाई में पहले लेंगे हम थोड़ा सा घी। लगभग मैंने ये पहले 200 ग्राम करीब के घी डाल लिया है इसमें, और सारा आटा डालकर घी को आटे में सारा पहले मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर मैंने गैस की फ्लेम को अभी तो हाई रखा है। जब ये घी आटे में बिल्कुल मिलजुल जाएगा ना, तभी मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालती जाऊंगी। ये देखिए, घी आटे में अच्छे से करके मिल गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो करके इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डालूंगी और इसको भूनूंगी। इन आटे के लड्डुओं में बस थोड़ा सा यह है कि हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अगर आटा भूनेंगे तो लड्डू का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तेज़ गैस पर भूनेंगे तो वह भुन तो जाएगा, लेकिन वह टेस्ट नहीं आएगा और कच्चापन आने लगेगा खाने में। आटा भूनने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे जब हम घी डालेंगे तो ये पूरा सॉफ्ट सा होता जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा सा घी आटे में डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। हमें एक बार में सारा घी नहीं डालना है। आटे के लड्डू में लगभग 1 किलो जैसे मैंने आटा लिया है, तो उसमें लगभग
750 से 800 ग्राम घी तो डेफिनेटली लग ही जाएगा। यदि आप कम घी में बनाना चाहते हैं तो फिर कम डाल सकते हैं, लेकिन इनको खाने का मज़ा ही है कि बहुत अच्छे से घी में ये भुने हों, तभी इसमें टेस्ट अच्छा आता है। देखिए आटा थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है। मैंने इसमें धीरे धीरे करके लगभग 700 ग्राम घी पूरा डाल दिया है, क्योंकि 50 ग्राम लगभग घी तो मैं ड्राई फ्रूट मखाने वगैरह जो मैंने भुने थे ना उसमें मैं डाल चुकी थी, इसलिए अब हमें घी इसमें और नहीं डालना है। इतने ही अच्छे से ये इसी घी में हो जाएंगे और इसको हमें कंटिन्यूस बिल्कुल लो फ्लेम पर ही चलाना है। ये देखिए आटा भुन गया है, क्योंकि पूरे ही आटे ने घी छोड़ दिया है, मतलब ये पतला सा हो गया है। अब हम कोई भी आटा भुने, बेसन मतलब कुछ भी भुनाएं लड्डू के लिए, इसका साइन ये होता है कि भुनने के बाद में ये घी छोड़ने लगता है और ये बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें आने लगी है। इसको भुनने में लगभग मुझे 35 से 40 मिनट लगे हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर। आटा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। इसमें मैं थोड़ी सी चिरौंजी भी डाल देती हूँ, वह भी भुन जाएगी। कलर भी आटे का काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, पूरी तरीके से ये भुन चुका है। इसको तुरंत ही हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि यदि हम कढ़ाई में रहने देंगे तो ये और भी डार्क हो जाएगा। केयरफुली हमें इसको निकालना है, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा गर्म है। जब ये आटा पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें सारी चीज़ें और बूरा वगैरह मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है अब, तो हम इसको चलाकर थोड़ा सा एक साथ सा कर लेते हैं। अब हम सारे ही ड्राई फ्रूट्स, गोला वगैरह जो हमने भुना है ना, सब इसमें डालते जाएंगे। आपकी चॉइस है कि आप ड्राई फ्रूट्स कम डालें या ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि जितने मैंने डाले हैं आप उतने ही मात्रा में इसको डालें, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। या कोई चीज़ आपको नहीं डालनी है, स्किप करनी है, तो वो आप रहने दे सकते हैं। थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब बारी है इसमें बूरा डालने की, तो बूरा में इसको ऐसे छान कर डालूंगी, क्योंकि इसमें ग्रैनुल्स होते हैं तो फिर वो हाथ से ऐसे फूटते नहीं हैं जब हम लड्डू बनाएंगे तब, इसलिए सारी बूरा छान कर डालेंगे। मैंने इसमें पूरे नाप से 800 ग्राम बूरा ली है। वैसे तो लड्डू में जितना आटा है उतना ही मीठा पड़ता है, मतलब बूरा वगैरह भी उतनी ही डालें, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा कम मीठा खाते हैं, इसलिए मैंने ये 800 ग्राम ही बूरा इसमें डाली है। और हाथों से सब आटे में बूरा हम मिला लेंगे। देखिए इस तरह से करके हाथ में लेकर गोले बना लें, छोटे बड़े जैसे आप चाहें बना लें। बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में घी है इसमें, तो लड्डू अच्छे से करके चिकने हो जाएंगे। मैं तो ना थोड़े से बड़े साइज के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि दीपावली पर जब गेस्ट आएंगे कम से कम एक लड्डू खाएंगे तो कुछ तो उनका मन भरे, छोटे लड्डू में तो मन ही नहीं भरेगा। ये पता है इतने टेस्टी है ना। और इन लड्डू की सबसे खास बात यह है कि इनको हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके पूरे 1 महीने तक रख सकते हैं, वह भी रूम टेम्परेचर पर। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। इसलिए हम इन लड्डुओं को एक बार बनाकर 1 महीने तक खा सकते हैं। वैसे तो ये इतने ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट होते हैं ना कि 1 महीने भी ना चलेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, आप इस दिवाली ये आटे के लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे कि मैंने आपको मेज़रमेंट वगैरह बताया है ना, सेम मेथड से आप के बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनेंगे। और एक बार आप बनाओगे फिर देखना कितने टेस्टी बनते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, तो देखिए बनता ही है। और ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में प्लीज़ आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू।